अगर आपने पार्ट ए में जितना भी मार्क्स पाया है, अगर पार्ट बी क्वालिफाई है 35% अगर मार्क्स आते हैं, मतलब कि 26.25 मार्क्स आते हैं, तो आप साइको की तैयारी 100% कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आपके पार्ट ए में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी आप तैयारी करें, क्योंकि पिछले बार जब 2018 में पेपर हुआ था साइको का, तो मिनिमम मार्क्स वालों को भी लिया गया था, क्योंकि उतने बच्चे मिले नहीं हैं, ना ही उस टाइम मिले थे ना इस बार मिले हैं। तो 100% अगर आप पार्ट बी में क्वालिफाई हैं तो 100% तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलग की बात है मेरिट में कितना मार्क्स जाएगा साइको के बाद, वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा और 100% श्योर है। ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ, पिछली बार के रिकॉर्ड को देखकर कह रहा हूँ। पिछली बार मिनिमम मार्क्स वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे, और पिछले बार तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था पार्ट ए और पार्ट बी में भी, तो कम से कम मार्क्स वाले गए थे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा हुआ है। देखा जाए तो 8 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाना, और लगभग 20,000 सीटें हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1,60,000 बच्चे साइको के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन पार्ट बी ने खेला कर दिया है, पार्ट बी में उतने बच्चे क्वालिफाई ही नहीं हुए। तो आप बताइए, क्या मिनिमम मार्क्स जो पाए हैं पार्ट ए में उनका सिलेक्शन नहीं होगा साइको के लिए? होगा। अगर आप इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार करते करते वो टाइम आएगा जब आपको पेपर में बैठना होगा, या फिर अभी से तैयारी करके बैठ लीजिए, या फिर इंतज़ार कर लीजिएगा। जब तैयारी नहीं हो पाएगी, साइको में बैठेंगे, तो फिर वही दिक्कत आएगी। तो मेरी मानिए, आप जितना भी मार्क्स पार्ट ए में पाए हैं, अगर पार्ट बी में क्वालिफाई हैं तो आप बैठिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अलग बात है अगर उससे कम मार्क्स आता है तो क्या होगा। पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, पॉइंट में मार्क्स कम हो गए हैं, तो क्या होगा? तो मैं बताऊं, अगर आपके 25.25 लगभग 25 से 26 के बीच में आ रहे हैं, तो हो सकता है 90% चांस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 95% चांस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आंसर की आया है, रिजल्ट नहीं आया है। और हर बार ऐसा होता है कि रेलवे जब भी रिजल्ट देती है तो कुछ न कुछ क्वेश्चन को इग्नोर करती है, 1, 2 या 3 क्वेश्चन को इग्नोर 100% करती है। आप किसी भी रेलवे के एग्जाम को देख लीजिएगा, 100% 2 से 3 क्वेश्चन, 1, 2 या 3 क्वेश्चन इग्नोर करती है। 75 क्वेश्चन था, और अगर उसमें एक क्वेश्चन अगर इग्नोर कर दिया गया, तो आप 35% के हिसाब से देखेंगे तो आपको केवल 25.9 मार्क्स ही लाना होगा। बाय द वे, अगर 2 क्वेश्चन इग्नोर हो जाते हैं तो 25.55 मार्क्स में ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अब आउट ऑफ 75 नहीं बल्कि आउट ऑफ 73 देखा जाएगा आपका मार्क्स, तो आप 25.55 पर ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर बाय द वे आपके शिफ्ट में 3 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया और 72 क्वेश्चन ही रहे, तो 35 के हिसाब से आप 25.2 पर ही सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो 100% लगभग चांस बनता है, इग्नोर होता ही है क्वेश्चन। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साइको कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि आप 1 घंटा 2 घंटा डेली टाइम निकाल करके जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप देखते रहिए, और रिजल्ट के बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप टाइम दे दीजिएगा, टाइम बढ़ा दीजिएगा। हाँ, अब बात हम दूसरी करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की क्या कंडीशन है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन पिछली बार जो हुआ था 2018 में, नॉर्मलाइजेशन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में हुआ था। 100% ये श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था।
लेकिन इस बार के आरआरबी गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आरआरबी ने बोला था कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में हम एग्ज़ाम लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया है, लेकिन ये एक बात बनती है कि लोग कह रहे आरआरबी वाइज हुआ है एग्ज़ाम, तो आरआरबी वाइज हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन की कोई वो ज़रूरत तो है नहीं, आरआरबी नहीं नॉर्मलाइजेशन करेगी। लेकिन कोई कंफर्म गारंटी नहीं है कि आरआरबी वाइज हुआ है या सभी आरआरबी को मिला के हुआ है, वो रेलवे जानती है 100%, ऐसा तो किसी को बताती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा चांस होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तब तो आप 23, 22 वाले भी तैयार रहें साइको के लिए। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत है। अगर मैं बताऊं तो हमारे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के कुछ चांस बनते हैं, लेकिन पूरा डाटा आरआरबी के पास है, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो आरआरबी ही बताएगी। बात अगर कट ऑफ की करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। देखिए, प्रभावी तब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होते हैं, और यहाँ तो पार्ट बी में मिनिमम क्वालिफाइंग जो 8 गुना स्टूडेंट हैं उतने स्टूडेंट नहीं मिले हैं। तो अगर पार्ट ए में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं और पार्ट बी क्लियर है आपका, तो आप साइको के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। और बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रही तो इसमें कोई मैटर नहीं रखता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी वाइज कितना कट ऑफ किसका जा सकता है, थोड़ा सा हल्का मैं आपको एक ब्रीफ उस पर एनालिसिस करके आपको हम ज़रूर बता देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।